150 से ज़ायद ख़ानदान जो कि इस बिल्डिंग में मुकीम थे, उनका क्या होगा? मेरी जो बिल्डिंग जल रही मेरी आंखों के सामने, कुछ नहीं कर सकती। बेसमेंट में पार्किंग दी गई थी अंडरग्राउंड में, ठीक है, उसने पार्किंग की जगह अपना गोदाम बना लिया था। कहा तो ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके उस मेन शाहराह पर जो कि कई रास्ते निकालता है। तारिक रोड है और हमारे उल्टे हाथ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कश्मीर रोड जाता है और इसी कश्मीर रोड पर बिल्कुल कोने में वाक़या है सुमैया ब्रिज व्यू। गुज़िश्ता रोज़ चेज़अप में जो कि एक निजी स्टोर है, आग एक दिन होने के बाद 24 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, मगर ये आग अभी तक बुझी नहीं है, इस पर काबू नहीं पाया गया है। शहर भर की, कराची भर की जो स्नार्कल्स हैं, फायर फाइटर्स हैं और रज़ाकार हैं, यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ, रज़ाकार मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। फिर उसके बाद एक अमल होता है जो कि कूलिंग का अमल होता है, वो भी होना है। अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं तो इस बिल्डिंग को भी SPCA की जानिब से ये कहा गया है कि अब ये रहने के काबिल नहीं है और इसके जो मुतासिरीन हैं वो भी तमाम तर निकाल लिए गए हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब मुतासिरीन जो मेरे आप उल्टे हाथ पर जो ब्रिज देख रहे हैं उसके नीचे टेंट लगाकर यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि मुतासरीन एक तरफ इमदाद के लिए बैठे में, ज़ाहिर सी बात है बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिया गया और आग पर भी अभी तक काबू नहीं पाया गया है। शहर कायद जो कि पूरी दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, मगर इसके मसाइल और जो इसके इदारे हैं वो इतने जदीद क्यों नहीं हैं और मसाइलों का जो अंबार लग गया है और इस तरह की आग अब मामूल बन चुकी है। आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ चलिए। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा अस्मा बतूल साहिबा गुज़िश्ता रोज़ से ही एक्टिव हैं, उनसे बात करते हैं कि अब क्या सिचुएशन फायर फाइटर्स के जो इदारे हैं उनकी जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से कहा गया। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, यकीनन आप कल से मौजूद हैं यहाँ पर और थक भी गई हैं, मगर अब क्या कह रहे हैं कि कब तक ये जो आग है लगी हुई है, गुज़िश्ता रोज़ से लगी हुई, 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया, कब तक बुझा लिया जाएगा? फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात एक प्रोसेस होता है कूलिंग का अमल, तो उसको कब स्टार्ट करेंगे, क्या कहा जा रहा है? जी, आपके सामने है। एक तो आग जो लगी है उसके बाद वो कहा तो ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है और लेकिन उसने ज़्यादा इंटेंसिटी तब हुई है जब उसने जाके जो कमोडिटीज़ का एरिया था जहाँ पे इनका कुकिंग ऑयल और बाकी चीज़ें कॉस्मेटिक्स वगैरह रखी हुई थी, तो वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हुआ है। अब हमारी जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन है वो तो आपको पता है कि कंटिन्यूसली जारी है। हम लोगों ने तमाम हाइड्रेंट्स पे इमरजेंसी नाफिज की हुई है, पानी की कमी नहीं होने दे रहे। तमाम इदारे जो है हमारे PDM में यहाँ पे मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमने सक्सेसफुली कर लिया और वो एक एक्सपायरी भी जो हुई वो इस तरह से कि उसका हमें आइडिया नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही पता चला है हमने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और हमने उनको रिकवर किया है। बाकी इस बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था। आप मुतासरीन की भी बात कर रही हूँ, कितने मुतासरीन, ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, कितने ख़ानदान, कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी और उनको किस तरह से दुश्वारी का यकीनन सामना करना पड़ा, हमने देखा भी इसमें। जी, 158 के करीब यहाँ पे जो फ्लैट्स है वो ऑक्यूपाइड थे और स्टार्ट में तो जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ तक कोई ऐसा स्मोक भी नहीं जा रहा था। तो बाद में जब उनको सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ कि सिचुएशन किस हद तक वर्स्ट हो रही है, तो उनको फिर हमने जाके निकाला और 13 फ्लोर से और उस 10th फ्लोर से कुछ लोगों को हम स्ट्रेचर पर लेकर आए और बच्चों को, औरतों को हम लोगों ने व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे उनको हमने बाहर लेकर आए। तो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन हमने जाके ख़ुद एक फ्लैट में जाके ख़ुद चेक किया और निकाला और इस चीज़ को इंश्योर किया कि कोई अंदर फैमिली मौजूद ना हो। ये इमारत कहा जा रहा है कि अब इसको ये मखदूश करार दे दी गई है, अब ये रहने के काबिल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है इसकी बुनियादें जो हैं वो जल गई हैं, अब वो बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं करेंगे इस पूरी बिल्डिंग को।
जी, फॉर द टाइम बीइंग तो यही असेसमेंट है हमारी, लेकिन जब आग बुझेगी उसके बुझने के बाद हमारी जो एसपीसीए की टेक्निकल टीम है वो इसका मुआयना करेगी और इसको ऑफिशियली वो जो है वो डेंजरस डिक्लेयर करेंगे। इन एमरजेंसी सिचुएशन कमिश्नर कराची ने रात को जो है वो इसको डिक्लेयर किया था। ठीक है, अच्छा मुतासरीन की हम बात कर लेते हैं। मुतासरीन हम देख रहे हैं कि वो जो पुल है उसके नीचे टेंट लगा के रह रही है, तो सारे मुतासरीन को कोई और जगह नहीं प्रोवाइड की गई, इनको इधर ही? जी, वो लोग खुद यहाँ पे बैठे, एक्चुअली ज़ाहिर है उनके घर हैं तो वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे एक टेंट लगवा दें ताकि हम यहाँ पे बैठ के, एक तो हम उनके हमारे घर हैं, हम सिक्योरिटी पर्पज़ से भी इसको जो है वो देखना चाह रहे हैं और इसलिए विजिलेंस कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फायर टेंडर्स, फायर फाइटर्स, उसके रज़ाकार, शहर भर की मशीनरी इस वक्त अमल में जारी है ताकि आग पर काबू पा लिया जाए। और मुतासरीन की हम बात कर रहे हैं तो मुतासरीन बिल्कुल सामने जो ब्रिज है उसके नीचे टेंट लगाकर, जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने बताया कि उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ टेंट लगा दें ताकि हम अपने फ्लैट्स की, घर की हिफाजत करें। ये तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अभी भी हमारे जो एहलकार हैं, फायर फाइटर्स हैं, फायर टेंडर्स के जो रज़ाकार हैं, वो भरपूर कल सुबह से ही, जब से ये आग लगी है तब से ही इस आग को बुझाने में मसरूफ़ है। मुतासरीन की क्या सिचुएशन है वो भी आपको बता रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है और दीगर इदारे हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है ताकि नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए और जो नुकसान हो चुका है बस उतना ही नुकसान हो और उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। सुमैया, ब्रिज व्यू के कुछ मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रिज के नीचे ही बिल्कुल यहाँ पर टेंट लगाकर कल से ही यहाँ पर ज़ाहिर सी बात रेस्क्यू किया गया है ना, क्योंकि ये जो आग है वो अब तक इस पर काबू नहीं पाया गया। ये वक्त तो नहीं है आपसे इस तरह की बात करने का, मगर अब क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है इदारों की जानिब से? बेघर हो गए हम लोग, घर से बेघर। मेरी घर बिल्डिंग जल रही मेरी आंखों के सामने, कुछ नहीं कर सकते। चेज़ वालों की वजह से ही हुआ ना, कि इन लोगों की थोड़ी सी लापरवाही ना होती तो हमारे घर बच जाते। हम लोग सब घर पे सब बैठे हुए हैं। हमारे इन लोगों ने रिहाइश दी, प्लाजा वालों ने, तो थोड़ा टाइम हम लोगों ने वहाँ निकाला, रात अम्मी के घर गई। मैम, कल जब ये आग लगी, क्योंकि फायर टेंडर्स टाइम से आ गए, लोग तो सोए हुए थे, स्लीपिंग सूट में उतरे नीचे के, उन्होंने काउंटर 11 बजे का कोई बात जी 11 बजे मेरा दरवाज़ा नॉक किया है कि नीचे आ जाए। मैं तो कौन से फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे उतर गए। मैं तो कि अभी थोड़ी देर में वापस आना है, तो हमको पार्किंग से लेके गए। पार्किंग पे गए तो बोला यहाँ तो उतरने जैसा नहीं, आप गाड़ी में जाओगे। गाड़ी में सबको नीचे लेके आए, फिर बस बंद कर दिया कि बस ऊपर नहीं जाना। हम लोगों ने तो कुछ हमारा सामान, कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े कुछ भी नहीं निकाले। एटलीस्ट हमको सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े तो हमारे दे देते। 58 फ्लैट्स यहाँ पर है जी, 15 माले की बिल्डिंग है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये 1 फ्लोर पर 12 फ्लैट है मेरे। आप समझते हैं कि ये चेज़अप के जो जिम्मेदारान हैं उन्हीं की गफलत की वजह से? हाँ, इनको चाहिए नहीं। वेयर हाउस कभी यहाँ होता है बैट्समैन में? कभी भी नहीं होता है। बाहर मुल्कों में आप जाएंगी तो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे ये वेयर हाउस में। आप समझते हैं कि ये स्टोर SOPs के मुताबिक नहीं था? नहीं था ना, बिल्कुल भी नहीं था। शहर के इदारे क्यों खामोश थे? क्यों परमिशन दी गई? क्यों NOC जारी की गई इनको? अल्लाह जाने। और हमारी भी क्यों आंखें बंद थी कि हमने ये नहीं देखा कि हमारे बेसमेंट में ये इतनी सारी वेयर हाउस बना रहा है और इतनी सारा सामान भर रहे, ऑयल इतना सारा ले रहे, जखीरा कर रहे, तो हमारे लिए आगे जाके लॉस है। हमको नहीं पता था ना। आप क्या कहेंगी, किससे कहेंगी? क्या आपका घर? कुछ नहीं कह सकते। मेरा रब हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए और किसी कोई भी ऐसा कोई मददगार मुआवजा हो जाए कि बस मेरी बिल्डिंग की आग बुझ जाए बस। आग लगी हुई है, इसको तकरीबन 30 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और आपको मैं ऊपर के अगर मनाजिर दिखाऊं तो अभी भी जिस तरह से आग लगती है और उसके बाद जो धुआं उठता है वैसे ही है। और अभी हमारी फायर फाइटर से बात हो रही थी तो उनका यही कहना है कि कोशिशें पूरी जा रही हैं। तकरीबन कल दोपहर से ही हम जो हैं
वो इस आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं, मगर हमारी कोशिश है कि कुछ घंटों में इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा और फिर कूलिंग का अमल होगा। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो फायर फाइटर्स हैं वो मेरे सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी मौजूद हैं। नीचे की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। अब देखना ये है कि इस अलमनाक वाक़े के बाद जो इदारे हैं, सिंध के इदारे हैं और जो फायर फाइटर्स हैं और जो दीगर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि चेज़अप के पास एनओसी थी, जाहिर से बात है वो अपना कारोबार चला रहे थे, मगर एनओसी इनको दी किसने? कि जो एसओपीज़ होती हैं एक स्टोर बनाने के लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनाया गया था स्टोर। और जो बेसमेंट होती है उसमें स्टोरेज के लिए जो सामान होता है बहुत बड़ी तादाद में वो पहली तारीख के पहले ही, क्योंकि कल 1 जून थी, उससे पहले ही लाया गया था। इसके बाद ये वाक़या कल पेश आया। अब देखना यह है कि ये आग कब तक बुझा ली जाएगी। यकीनन इस वक्त परेशानी के हल में अच्छा वक्त नहीं है बात करने का, मगर क्या कहेंगे आप? क्या समझते हैं कि ये बिल्डर की भी जिम्मेदारी बनती थी जब एनओसी दी गई? ये तो सेफ्टी प्रिकॉशंस ही नहीं थे यहाँ पर। देखे ना, रात को जब ऑयल वगैरह आया तो किसी ने पूछा नहीं इनसे कितना तेल कहाँ से स्टॉक कर रहे हो आप। रेट बढ़ने के लिए पहली तारीख को तो ना रातों रात माल मंगवा दिया, पूरी बिल्डिंग का दाव पे लगा दिया। तो ये तो है गलत, तो गलत है ना। तो अभी ये बिल्डिंग को खुदा न खास्ता मखदूश करार दे दिया गया है, SBC की जानब। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। देखा हमारे तो फ्लैट है भाई के ओर, तो ये अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर ये फैमिलीज़ को कहाँ पर, क्योंकि कमिश्नर साहब की जानिब से वाज़ेह अहकामात थे कि इनको अकोमोडेट करें फ़िलहाल जब तक ये अमल जो कूलिंग का। अपनी मदद आपके तहत सब अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ हैं और कुछ फैमिलियाँ यहाँ भी हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि सील कर दी या बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, सब झूठी न्यूज़ है, झूठ बोला जा रहा है, सब झूठी न्यूज़। आप क्या समझते हैं कि ये SOP तो थी नहीं ना, जिस तरह से अभी पता चल रहा है कि नीचे स्टोरेज है, बिल्कुल बेसमेंट वाले की गलती है ना, इसने पार्किंग की जगह। आप भी समझते दारों की भी गलती है क्योंकि एनओसी उनकी जानिब से दी गई थी? नहीं, ठीक है, एनओसी दी गई थी, चलो ये गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती चेज वाली की है। उसको नीचे बेसमेंट में पार्किंग दी गई थी अंडरग्राउंड में, ठीक है। उसने पार्किंग की जगह अपना गोदाम बना लिया था। चेज़अप में लगने वाली आग पर तो कुछ घंटों में काबू पा लिया जाएगा, मगर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बिल्डिंग में मुकीम अफराद तो अब रोड पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए। 150 खानदान की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? क्या इदारों पर भी जिम्मेदारी आयद होगी या सिर्फ चेज़अप को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा? कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, मगर इसके इदारे और इस इदारे में मौजूद सहूलियात नाकाफ़ी है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।